स्टार्ट होगा स्टार्ट। हाँ तो उसी तो करना बैठेगा। हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में दोस्तों, फिर से न्यू आपका इस यूट्यूब चैनल पर दीपक इंग्लिश वर्क आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ओके बच्चों, अपने चैनल में मुस्कान लेके आइए। आज आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका न्यू टॉपिक आने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ जो ये आपका टॉपिक होता है ना, जैसे आपने बता दीजिए टेंस आपको हो गया आपका टॉपिक, सेकंड आएगा एक्टिव पैसिव, थर्ड आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, इसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ओके बच्चों, एक आता है आर्टिकल, एक आता है प्रीपोजिशन, कुछ सब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ग्रामर के जो यानी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी हर चीज में एग्जाम में पूछे, जैसे हाईकोर्ट, एलडीसी और पटवारी तो क्या आपकी 4 टॉपिक्स है। बैंक पीओ में इसका आ जाता है, ज़्यादा सिलेबस में यही टॉपिक पूछे जाते हैं, 10th में ही होते हैं आपके। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी वॉइस मान क्या होता है, वाच्य। हिंदी में ऐसे वाच्य बोलते हैं। आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य, पैसिव को बोलते हैं कर्मवाच्य। तो एक्टिव यानी कृतवाच्य, कृत यानी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। जिस वाक्य में हमेशा सेंटेंस में कर्ता पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, महत्व यानी इंपोर्टेंस दिया जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ज्यादातर हमेशा ऑब्जेक्ट पर महत्व यानी इंपोर्टेंस दिया जाता है, उसे हमेशा कर्मवाच्य ही बोला जाता है, यानी पैसिव वॉइस बोला ही जाता है। हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कोई सी फॉर्म आ सकती है एक्टिव में, और हमेशा पैसिव में क्या आता है, सब ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस की हो सकती है, चाहे मॉडल की हो सकती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। प्लस बाई ला के सब्जेक्ट, बाई प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इसमें हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले। मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले और सब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, प्लस वाई ला के सब्जेक्ट। ओके बच्चों, फिर इसके टेंस आते हैं। टेंस आपके टोटल 12 होते हैं, इसमें 4 टेंसों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड ढूंढा जाए तो किसमें चेंज करना है आपको, एजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ला के सब्जेक्ट। अगर एक्टिव में एजेएमआर आए तो एजेएमआर प्लस वीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ला के सब्जेक्ट। हैजेब आए तो हैजेब बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ला के सब्जेक्ट। अगर हैजेब बीन आए तो नो चेंज। ओके, डेड आए तो आपका क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ला के सब्जेक्ट। ओके, अगला आता है स्टेप आपका, वाज वर्ब आए तो वीन लग जाएगा कंटिन्यूअस में, और हेड आए तो हेड बीन, और हेड बीन आए तो नो चेंज। शेल और विल का शेल विल प्लस बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ला के सब्जेक्ट, फिर शेल विल प्लस बी तो नो चेंज। प्लस अगला आता है आपका सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव, तो आपका ये चेंज होगा पैसिव में, सेल प्लस बिल प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस हैव प्लस बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ला के सब्जेक्ट। आपका शेल ऑब्लिक बिल प्लस हैव प्लस बीन, ये आपका नो चेंज। हमेशा 4 टेंसों में कोई भी नो चेंज होता है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको बच्चों चेहरे पर मुस्कान लेके आइए, आपको ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का बंसा जाए, फेंक वाला जहाँ तक जाए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े दे पूरा करके तेरा बब्बर शेर नहीं दिखलाएगा। ओके बच्चों, समय को वेस्ट न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, सोनम बिंद्रा जय हो, गुड मॉर्निंग, टीचर डे हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो हाँ, मैं आपको बता दूंगा, आप कल आपका 5 सितंबर है, एंड टीचर डे आने वाला है। कल तो आपकी संडे क्लास ऑफ रहेगी,
कुछ वर्क भी करने पड़ते हैं मुझे अपने घर के स्टडी के समथिंग। तो यानी कल क्लास ऑफ रहेगी, तो आज ही आपका टीचर डे मान लिया जाए। वैसे होता था 5 सितंबर को है टीचर डे। देखो हमारा इंडिया बनता है कब से स्टार्ट किया गया था, 1962 से। और टीचर डे क्यों मनाया जाता है, कोई आपसे पूछे आपको जवाब देना है। हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जनरल डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लवी, वो उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। या भारत में इनका जो इंडिया में इसकी स्टार्ट हुई थी ना मनाने की टीचर डे की, हुई थी 1962 से, जब हमारे भारत चीन ने वो किया था अटैक 1962 में। और आपसे पूछेगा कि हमेशा वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया, आपको जवाब देना है वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। इसकी जो की गई थी, इसके जो स्टार्ट किया गया था, ये किया था 1994 में। हाँ जी बिल्कुल भूप सिंह, युवराज गुड मॉर्निंग, सुप्रिया गुड मॉर्निंग, जानवी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल जी, बोलिए यस। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोत से समझाऊंगा, तू सपने बड़े देगा, पूरा करके शेर नहीं दिखलाएगा। और इम्तियाज करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले ही त्याग देते हैं। चलो बच्चों आज आपका स्टार्ट हो रहा है। आपका डेट है आज 4 सितंबर 2021। समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक डाल दो सेकेंड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज डेट है आपकी बच्चों 9 सितंबर 2021। टॉपिक का नाम डाल देना सेकंड टॉपिक। टॉपिक है आपका सेकंड। ओके बच्चों, आपका टॉपिक का नाम क्या है ना लिखना बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके बच्चों आपको साफ दिखाए ना, राइट करना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो बच्चों एक शब्द होता है जिसका नाम होता है वॉइस। क्या होता है वॉइस। वॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बातचीत। क्या बोलते हैं, बातचीत। देखो वैसे मैं बताता हूँ बच्चों को, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं आवाज। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, बातचीत। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। देखो बच्चों जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही लिखना। देखो बच्चों पहला एक्टिव वॉइस, सेकंड होता है आपका पैसिव वॉइस। जिनको हिंदी में लेना हिंदी में लिख लेना कृतवाच्य, इसे बोलते हैं हम हिंदी में कृतवाच्य, इसे बोलते हैं हिंदी में कर्मवाच्य। ओके बच्चों पहला पढ़ेंगे हम एक्टिव वॉइस। आप मेरे साथ लिखते चलो एक्टिव वॉइस। ओके इसमें लिखो इसके अंतर्गत वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में लिख लेना कर्ता पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंपोर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस कहा जाता है। इसका जो लिख लेना उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ओके बच्चों कहा जाता है। इसका फॉर्मूला लिख लेना। और एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कोई सी फॉर्म आ सकती है और प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, फिर आपको लिखना सेकंड पैसिव वॉइस। जी बिल्कुल, टॉपिक का नाम है बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने लिखा वॉइस को हिंदी में बातचीत बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। फिर मैं लिखा है डेफिनेशन एक्टिव वॉइस का, इसके अंतर्गत वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता पर ज्यादा यानी कि इंपोर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट पर ज्यादा क्या दिया जाता है, महत्व। वो भी किस पर, सब्जेक्ट पर। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, फिर पैसिव के लिखते हैं हम डेफिनेशन। जल्दी से ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड कीजिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो।
बदल जाओ वक्त के साथ, वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी भी इतनी औकात नहीं। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। ये आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेकंड चल रहा है बॉयज। जल्दी से राइट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, मैं ऊपर से इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। अब लिखो आप सेकंड पैसिव वॉइस, इसकी डेफिनेशन लिखिए जैसे आपने लिखा है, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड में। देखो पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम वाच्य। इसमें लिखो इसके अंतर्गत यानी अंतर्गत वाक्य में, वाक्य यानी कि सेंटेंस में, वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम पर ज्यादा क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसका पैसिव का लिखो फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका सारे इस पे चलेगा टेंसों में। 8 टेंस होते हैं इसके पैसिव में, 4 का चेंज नो चेंज होता है। इसमें देखो हमेशा पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, साथ में क्या आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है टेंसों की या मॉडल की हो, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में, थर्ड फॉर्म भी आती है वर्ब की तरह, प्लस बाय ला के सब्जेक्ट। इसे आप कोष्टक में आप इरेज कर लेना। ओके बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके अंतर्गत वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम पर ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है। जल्दी से मैं इरेज करने वाला हूँ बच्चों, ऑब्जेक्ट यानी कि क्रम पर क्या दिया था, ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों नीचे से। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, आज मुझे चार्ट नंबर इसका फर्स्ट लिखाना है। जल्दी से राइट कीजिए, फिर आपका चार्ट नंबर सेकंड आएगा, फिर आपके स्टार्ट होंगे। ओके बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया, इसकी शॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, चेंज ऑब्जेक्ट, इसमें ओनली ऑब्जेक्ट आता है, महत्व आता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट। मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे ही अब लिखना। अब डाल दो चार्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ लिखो ऊपर चार्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ तो लिखना आप एक्टिव वॉइस, और यहाँ लिखना आप पैसिव वॉइस। लिखो बच्चों, पहले प्रेजेंट की लिखो, प्रेजेंट क्या होती है आपकी, डू ऑब्लिक डज, फिर क्या होती है कंटिन्यूअस की, इज एम आर, परफेक्ट की क्या होती है, हैज हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, और पास्ट की क्या होती है डिड, फिर क्या होती है वाज ऑब्लिक वर, फिर क्या होती है हैड परफेक्ट की, फिर क्या होती है हैड प्लस बीन। ओके, फिर देखो फ्यूचर की क्या होती है शैल ऑब्लिक विल, और कंटिन्यूअस की क्या होती है शैल ऑब्लिक विल प्लस वी, परफेक्ट की क्या होती है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, और परफेक्ट की क्या होती है परफेक्ट शैल प्लस विल प्लस
है प्लस बीन। ओके बच्चों, देखो ये आपकी क्या है, प्रेजेंट की हो गई, ये आपकी पास्ट की, ये आपकी फ्यूचर की। डू डाई सदर किस में चेंज करते हैं आप, एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। बच्चों के साथ नोट कीजिए, तो घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। एज एम आर कंट्री सदर क्या लगाना है आपको, वी लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट। और हैज आए तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। ये आपका उस सदर क्या होता है, नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। और डेट किस में चेंज होता है आपका, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और ये आपका हमेशा क्या आता है इसमें, कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। बच्चों मेरे साथ नोट कीजिए, पीछे रह जाओगे, प्लस बीइंग, फिर घड़ी ने इशारा करना अभी स्टार्ट कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और ये आपका क्या होता है, नो चेंज। ओके, शेल विल आपका चेंज होता है किसमें, शेल ऑब्लिक विल प्लस बी, यानी कंटिन्यूअस टेंस में, प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। मैं बता देता हूँ, आपको टेंस पढ़ाए थे, मैंने आपको रिपीट किया था, हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज होता है। तो किसमें ये किसमें चेंज होगा, शेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बाय लगा के सब्जेक्ट। और ये आपका नो चेंज। ओके बच्चों, इनको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। घड़ी ने इशारा करना अभी से स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, पीछे रह जाओगे। यहाँ लिख लेना आप प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। यहाँ लिख लेना आप पास्ट टेंस, और यहाँ लिख लेना आप फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से, घड़ी ने इशारा करना अभी से स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से राइट कीजिए। देखो बच्चों, जिन बच्चों को ये दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये आपका हमेशा क्या होता है प्लस बीन, ये आपका सदर क्या होता है, नो चेंज। जिनको दिख नहीं रहा है वो मुझे बता सकते हैं, रिपीट कर देता हूँ। ढूंढा जाए तो हमेशा पैसिव में क्या आएगा, एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट। और एज एम आर आए तो कंटिन्यूअस में क्या आएगा, ओनली विंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। तो हैजेव आए तो हैजेव प्लस विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और आपका हैजेव बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट डिड तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और वाज वर्ब आए तो असल कंटिन्यूअस में क्या आएगा आपका, बीइंग ही आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। हेड का क्या होगा, हेड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और हेड बीन क्या होगा, नो चेंज। शेल विल का क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज होगा, विल शेल विल प्लस क्या लग जाएगा इसमें, वी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और शेल विल प्लस बी तो नो चेंज। शेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस किसमें चेंज होगा, शेल विल प्लस हैव प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। देखो बच्चों, टोटल टेंस कितने होते हैं मैं बता चुका हूँ, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जिनमें से 4 टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। पहला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कितने टोल 4 में 12 में 4 माइनस किए तो कितना बचेगा, 8 टेंस। 8 टेंस को हम आपको कराएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। ऊपर लिख दिया, मैं इसको बता देता हूँ, देखो रिपीट। देखो बच्चों, देखो टोटल टेंस कितने होते हैं यहाँ देखना, टोटल 12 होते हैं,
4 का बनता नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यानी कि -4, तो कितना बचेगा 12। 12 के आपको मुझे क्या पढ़ाने, पैसिव वॉइस का पढ़ाने मुझे आपको, एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस मुझे पढ़ाने हैं। ओके, पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका चार्ट नंबर 2 आने वाला है बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से, क्योंकि घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है अभी से। जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से जी राइट कीजिए। सर स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूस विंग आएगा, विंग आएगा, और इसमें क्या आएगा, वी आएगा। या आपका ये चल रहा है टॉपिक बच्चों, मैं आपको बता दूं हमेशा बेसिक चल रहा है, बेसिक, या आपका एक्टिव ऑफ बेसिक चल रहा है, फिर टेंस के आएंगे, फिर आपके मॉडल आएंगे, फिर तो नियम्स आएंगे, अन्य इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आएंगे, फिर आपके इम्पेटिव के आएंगे, लेट के आएंगे, वर्ग की फसलों के आएंगे, डबल ऑब्जेक्ट के आते हैं। सबसे इजी तो डबल ऑब्जेक्ट के ही होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और देखो बच्चों, मैं आपको बार बार भी कह चुका हूँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ओके बच्चों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है, खिलाड़ी जो बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर तो बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। जल्दी से राइट कीजिए मेरे छात्रों, मेरे प्रिय स्टूडेंटों, जल्दी से राइट कीजिए। घड़ी ने इशारा करना अभी से स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से। जिंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक वाला जहाँ तक जाए। हो गया आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से। इसकी शॉर्ट ले लीजिए बच्चों। आपका चार्ट नंबर 2 आपको कल ही करा पाऊंगा, और नोट भी आपको मैं कल ही लिखा पाऊंगा, क्योंकि घड़ी ने इशारा करना अभी से स्टार्ट कर दिया है। ओके बच्चों, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहना। बच्चों, महिलाएं, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। ओके बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से। ये लो बच्चों, ये जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। ओके बच्चों, हो गया, मिलते हैं कल तो आपका संडे, आपको मंडे को क्लास ही लगेगी। ओके बच्चों, खुश रहना, मस्त रहना, तैयारी को मिलकर रहना, अपने माता पिता की बातों को फॉलो करना, अपने आप का ध्यान रखना। बच्चों, महिलाएं, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की जान है। जय हिंद, टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।